ग्राम सैलानी में श्राद्ध पक्ष के अवसर पर पितृमोक्ष हेतु 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा प्रातः 8 बजे कथा स्थल से शुरू हुई, जिसमें बालिकाओं सहित महिलाएं ने सर पर कलश रखा। ग्राम के प्रमुख मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर यात्रा समाप्त हुई। कथा के पहले पंडित पंकज दुबे ने यजमानों के पितरों का तर्पण कराया, जिसके बाद व्यासपीठ पर विराजमान पंडित बादल जोशी के मुखारविंद से भागवत कथा के पहले दिवस कथा में भागवत का अर्थ बताते हुए गोकुंड जी की कथा का मार्मिक वर्णन करते हुए भागवत कथा के दौरान श्रोताओं को भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कराती है। इसको सुनने के लिए मानव का कल्याण होता है। वह कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता। वह धर्म कर्मों के साथ समाज सेवा में लगा रहता है और वह अच्छे बुरे कर्मों को समझकर सत्य की राह पर चलने का रास्ता खोजता है। वह अपने जीवन में सब कुछ पाता है जो एक सांसारिक जीवन में उसे अपने कर्मों के मुताबिक उसे अपने जीवन में उतारते हैं। भागवत कथा श्रवण करने वालों का सदैव कल्याण करती है। जो भी इस भागवत के तट पर आकर विराजमान हो जाता है उसका सदा कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि बिना जाति बिना महज के आप जो भी मांगते हो आपको मनवांचित फल देने वाला ग्रंथ है। कथा के दूसरे दिन पंडित बादल जोशी ने व्यासपीठ से कहा कि मनुष्य जीवन विषय वस्तु को भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति को छोड़ विषय वस्तु को भोगने के लिए लगा हुआ है। उसका सहारा ध्यान जीवन को भोगने में ही लगा हुआ है। मानव जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण प्राप्ति शाश्वत है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन का उद्देश्य कृष्ण को पाकर ही जीवन छोड़ना है और अगर हम यह दृढ़ निश्चय कर ले हमें जीवन में कृष्ण को पाना ही है तो हमारे लिए इससे प्रभु से बढ़कर और कोई कुछ सुख संपत्ति या संपदा नहीं है। कथा के तीसरे दिवस रविवार को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के साथ बाल लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिवार सैलानी ने अधिक से अधिक श्रोताओं को आने की अपील की है। आरती कर प्रसादी वितरण किया गया। योगेश जायसवाल की रिपोर्ट।